ऐसा सुंदर पाठ कर रहे थे डॉक्टर राजीव। हाँ, ऐसा सुंदर पाठ कर रहे थे डॉक्टर राजीव। कृष्ण कथा के दृश्य सामने दिखने लगे सजीव। है। कृष्ण कथा के दृश्य सामने दिखने लगे सजीव। इनका नशा देर तक सब पे छाने वाला है, कन्हैया आने वाला है, कन्हैया आने वाला है। इनका नशा देर तक सब पे छाने वाला है, कन्हैया आने वाला है, कन्हैया आने वाला। बहुत तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बधाई राजीव जी, आपने इतने अच्छा संचालन किया, ऐसी न्यूज बना दी कि अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है। एक बात मैं आशा जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जो सुपर लिस्ट आई थी उसमें श्री सुरेश जी, अनिल शर्मा चिंतक जी, मीरा त्रिपाठी जी, अजय प्रसून जी और उषा श्रीवास्तव जी के नाम थे, लेकिन जो बैनर बना है उसमें 9 लोग के नाम है। जी, तो सभी लोग साथ में जुड़े। बैनर से ना जाएं, आप नाम से जाएं प्लीज। बैनर सबका मिक्स है, आप अपने ढंग से जो आपका नाम है उस नाम से आप सबको आमंत्रित करें। अच्छा ठीक है, तो अब जो कन्हैया आने वाला है, जल्दी लाना। जी सर। आशा मुझे स्क्रीन पर दें। जी दादा, क्या हुआ? फुल स्क्रीन पर नहीं है क्या? मैं हूं ना स्क्रीन पे, है? ठीक है, तो मैं आज के इस कृष्ण उत्सव का अनुष्ठान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हृदय से। एक बार फिर मैं पूरे आयोजक मंडल को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा अनुष्ठान किया है। और इसके पहले कि मैं किसी को आमंत्रित करूं, एक बार मैं कहना चाहता हूं कि रचनाकार बहुत ज्यादा हैं, समय सीमा कम है। और दूसरी बात के ग्रुप में सबको पता है कि जितने भी रचनाकार आने वाले हैं सब स्वनाम धन्य हैं, सबकी अपने अपने उपाधियां हैं, डिग्रियां हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि और ये भी हो सकता है कि इस कार्यक्रम में जो वरिष्ठता क्रम होता है उसका पालन न हो पाए, और मैं उसको जरूरी भी नहीं समझता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है, सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है। कुछ की चादर उजली, कुछ की मैली होती है। सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है, कुछ की चादर उजली, कुछ की मैली होती है। और उन वृक्षों को बार बार सिंचना नहीं पड़ता जिनकी जड़ धरती में गहरी फैली होती है। तो जितने भी रचनाकार कवि आज इस मंच पर हैं, वो सभी गहरी जड़ वाले एक ऐसे वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, कि उनके नीचे तमाम रचनाकार जो है वो छाया पा रहे हैं, लिखने की प्रेरणा पा रहे हैं। और एक बात मैं और कह के इस कार्यक्रम को आरंभ करता हूं कि हर घर में नित आदर पाती तुलसी की चौपाई है। हर घर में नित आदर पाती तुलसी की चौपाई है। गिरधर नागर संग बसी हर दिल में मीराबाई है दृष्टांत और भी सबने बात यही समझाई है। रचना स्वयं बता देती किसकी कितनी ऊंचाई। तो हम आपका कितना भी परिचय दें, लेकिन आपका जो वास्तविक परिचय है जिसके चलते हम आप यहाँ पे जुड़े हैं, वो हमारी आपकी रचना है। और कहा जाता है कि यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं डॉक्टर मीरा त्रिपाठी पांडे जी से आग्रह कर रहा हूं कि आज के इस सत्र की एक अच्छी शुरुआत, खूबसूरत शुरुआत वो अपने स्वर में करें। डॉक्टर मीरा त्रिपाठी पांडे जी। मीरा जी हैं। मैं डॉक्टर मीरा त्रिपाठी पांडे बड़े सौभाग्यपूर्वक इस इतने विस्तृत यश वर्धिनी मंच है बेस्टी एजुकेशन, मैं आप सभी का आत्मिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं शब्द में नहीं बांध सकती, क्योंकि आज इस योगी योगेश्वर के जन्मदिन पर जो ये कविता पाठ आपके द्वारा मिला है वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं, जो विद्वान तो हैं लेकिन आज इस मंच से और भी उनको यश कीर्ति और सारा
सब कुछ मिल रहा है, तो मैं अपना समय कम है, समय सीमा, तो मैं अपना प्रस्तुत कर रही हूँ, सभी को प्रणाम कर रही हूँ। और आशा दीदी को और शर्मा जी को मैं बहुत बहुत हृदय से आभार कर रही हूँ, जो आपने आज इस मंच पर मौका दिया। आत्मानंद की अनुभूति, परमानंद, अध्यात्म जगत में आत्म विराजे, सदानंद है जगत में आनंद, मन पर मोहन की छवि छा जाए, यह सुख वर्णि न जाई, उर में श्याम छवि है छाई छाई, मन मोहना मन मोहना मेरे जग मोहना, कैसे करूं अर्चना, कैसे करूं अर्चना, मन मोहना मेरे जग मोहना, कैसे करूं अर्चना, ब्रज बीच आऊं या गोकुल में जाऊं, ब्रज बीच आऊं या गोकुल में जाऊं, मन के भाव करूं मैं समर्पित, मन के भाव करूं मैं समर्पित, मन मोहना मेरे जग मोहना, मन मोहना मेरे जग मोहना, मन आपकी आवाज नहीं आ रही मीरा जी। योगेश्वर परमेश्वर, हे योगेश्वर परमेश्वर। मीरा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। जब आप गा रही थी तो नहीं आ रहा जी। अभी अभी आई। जग मोहना, जग मोहना, कैसे करूं अर्चना, मैं करूं अर्चना, जग मोहना मेरे मन मोहना, जग मोहना मन मोहना, ब्रज बीच आऊं या गोकुल में, ब्रज बीच या गोकुल में जा, मन के भाव करूं समर्पित, मन मोहना मेरे जग मोहना। नहीं आ रही है आवाज सर? जब आप ऐसे पास में आके बोल रहे हैं तो आ रही है, जब पीछे दूर हो जा रही होता है तो है तो नहीं नहीं आ आप रही। आता। गाते हुए थोड़ी पीछे हो जाती है तो आवाज कट जाती है। आप जी, थोड़ा जी। अपने माइक्रोफोन को पास करके फिर गाइए। अच्छा अच्छा। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, योगी योगेश्वर, हे परमेश्वर, परमानंद, कैसे करूं साधना, कैसे करूं साधना, राधा बनूं या मीरा दीवानी, राधा बनूं या मीरा दीवानी, प्रीत नहीं मन मानी, प्रीत की रीत नहीं मन मानी, कैसे करूं साधना, कैसे करूं साधना, मन मोहना मेरे जग मोहना, मेरे मन मोहना, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो,
कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो, कृष्ण मीरा का प्रेम है, राधा कान्हा की प्रीत अमर है। मन मोहना मेरे जग मोहना, कैसे करूं साधना, कैसे करूं साधना, कैसे करूं अर्चना। भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। एक बार मीरा से आके यूं कहने, एक बार मीरा से राणा आके यूं कहने, तेरी की चर्चा आज से तू छोड़ दे। भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। मैं न छोड़ू श्याम चर्चा, सुन ले मैं न छोड़ू श्याम चर्चा, सुन ले स्वर्ग जा। आदरणीय मीरा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है, कहीं कहीं एक आध शब्द में कोई ऐसा मीनिंग नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आप पढ़ रही ना, सुनाई ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही है, आवाज ही नहीं आती है। माफ कीजिएगा, ना हो ना तो आप जो है एक बार दोबारा जुड़ जाइए कभी, लेकिन क्या अभी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है कभी। आपको लगा ले जी, आप किन्हीं और को आमंत्रित कर लें और मीरा जी कभी दूसरे कार्यक्रम में जुड़ जाएं, कभी दूसरे स्लॉट में जुड़ जाएं। आप मुझसे आपसे गुजारिश है, नेट का प्रॉब्लम है आपके पास, जगह चेंज कर लें ऐसा हो तो। कुछ तकलीफ है इसलिए, क्योंकि कोई सुनाई नहीं पड़ रहा ढंग से, आ रही है आवाज ही नहीं। अभी आप म्यूट हैं। अच्छा, म्यूट है। अब आ रही है सर? जी आती है आवाज, ऐसा नहीं कि नहीं, आती है कटती है, आती है कटती है, ऐसा हो। ओके ओके ओके, ठीक है। जब आप आगे झुक के बोल रही है ना तो आ रही है, जी हाँ, जैसे झुक के बोल रही हैं, आवाज अच्छी आ रही थी आपकी। जी, एक बार ट्राई करती हूँ, फिर इसके बाद मैं बाद में जोड़ लूंगी। जी, एक बार ट्राई करती हूँ। जी हाँ, दो बंदा कोई भी। राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे। नहीं आ रही है जी, जाने दीजिए सर। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत। लेकिन देखिए, भले ही मीरा जी की आवाज हम आप न सुन पा रहे हो पूरी तरीके से, लेकिन जो मीरा की आवाज है वो श्याम तक निश्चित रूप से पहुंचती है। और इसलिए जो मीरा और श्याम का संबंध है, और अगर अमर कृष्ण के साथ में है मीरा का नाम, अमर कृष्ण के साथ में जैसे राधा और रुक्मणी अमर है, वैसे ही मीरा भी अमर है। तो अमर कृष्ण के साथ में है मीरा का नाम, और मीरा दे आवाज तो क्यों ना आए श्याम। हाँ, वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो दरअसल ये मीरा जी की आवाज जो है वो श्याम तक पहुंच रही है, और हम लोग जो लौकिक प्राणी हैं वो अभी उतने गहराई तक नहीं उतरे हैं कि हमको जो है वो मीरा और श्याम के बीच का संवाद जो है वो हम सुन सकें। और आइए, ये चिंतन का विषय भाव है आपका जो आदरणीय मीरा जी, आप वहां तक आपका जो भाव जो है पहुंच गया है। और कहते हैं घी के लड्डू टेढ़ो भलो, आप कैसे भी आपकी आवाज आ रही थी वहां तक पहुंच रही थी। बहुत बढ़िया आपका, वाह। और बहुत ही अच्छी रचना थी। और
श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है और श्री कृष्ण ने कहा था कि योग क्षेम व हम कि आप मेरे साथ योग कर लीजिए